Welcome to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you all are doing great. This is my first video and in this video I discuss chapter number 18 of NCERT body fluids and its circulation. ठीक है, तो जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है बॉडी फ्लूइड्स, मतलब हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ तो फ्लूइड्स होते होंगे जिनका काम क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है और वो सर्कुलेट कैसे होते हैं बॉडी के अंदर। तो आज हम इस टॉपिक में यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड होता है ब्लड। तो हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कंपोजिशंस क्या है और ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। ब्लड is a special type of connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements। आप सब नोट्स बना लीजिए। Blood is a special type of connective tissue consisting of fluid matrix, consisting of fluid matrix, plasma and formed elements। ठीक है, अब जो स्टडी ऑफ ब्लड है उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्टडी ऑफ ब्लड is called hematology। ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोपोइसिस। और फॉर्मेशन जो ब्लड है वो कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड is called hemopoiesis। hemopoiesis, और ये hemopoiesis क्या होती है, रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो ब्लड है ना इसको फोर्स टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। मीन्स कि ब्लड का कलर कैसा है, इसकी पीएच क्या है, इसका वेट कितना है बॉडी के अंदर और इसका वॉल्यूम कितना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। आप सबको पता है ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। तो इसका कलर लिख देंगे हम रेड। इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4। मीन्स ये स्लाइटली एल्केलाइन होता है नेचर के अंदर। स्लाइटली एल्केलाइन। अब आता है इसका वेट। ये 7 to 8% होता है पूरी बॉडी के वेट का। 7 to 8% ऑफ
बॉडी वेट। अब है इसकी वॉल्यूम। तो ये 5 to 6 लीटर प्रेजेंट होता है मेल के अंदर और 4 to 5 होता है फीमेल्स के अंदर। 5 to 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल। आप सबने नोट कर लिए सारी प्रॉपर्टीज वगैरह। अब मैं आपको बताती हूँ, कोई आपसे पूछ ले कि जो ब्लड है सबसे पहले कहाँ पे बना, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो सबसे पहले ब्लड की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है वो कहाँ पे होती है, यॉर्क सैक के अंदर। जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है, एम्ब्रियो मतलब जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा होता है, तो कहाँ पे बनेगा वो, पहले यॉर्क सैक के अंदर, फिर कहाँ बनेगा, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। लेकिन स्प्लीन में क्या होता है कि जो 5 मंथ्स होते हैं गेस्टेशन पीरियड के, वहाँ तक बनता है, उसके बाद में लीवर में बनेगा, और जब वो अडल्ट स्टेज पे आएगा तो कहाँ पे बनेगा, ये रेड बोन मैरो के अंदर। तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, जनरल सा क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है वो कहाँ पे हुई, यॉर्क सैक के अंदर में, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है। फिर स्प्लीन में भी बनता है ब्लड, वही जब वो 5 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड तक बनता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। स्प्लीन में, लीवर में, जब फीटल की डेवलपमेंट हो रही होती है तब ब्लड लीवर में भी बनता है, और जब अडल्ट स्टेज में आता है तब कहाँ बनेगा, रेड बोन मैरो। तो जो मेन साइट है ब्लड के फॉर्मेशन की वो कौन होती है, रेड बोन मैरो। अब आपसे कोई पूछ ले कि रेड बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तब क्या कहोगे कि जो एपिफाइसिस होती है बोन्स की, वहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम क्या बोल देंगे, हीमोपोइसिस। तो मैं आपको बताती हूँ कि एपिफाइसिस क्या क्या कहाँ पे होती है, ठीक है। तो एपिफाइसिस, जैसे मैं कोई भी बोन बनाती हूँ, इस टाइप की मैंने कोई बोन बनाई, तो जो ये पार्ट होगा ना, ये क्या होगा, एपिफाइसिस, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, रेड बोन मैरो, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जो लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी की वो कौन है, फीमर, मतलब थाई बोन। एग्जांपल लिख लीजिए आप इसका, थाई बोन मीन्स फीमर, ठीक है। ये तो इसकी जनरल बातें थी। अब हम पढ़ेंगे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं रब कर देती हूँ जल्दी से। हमने बताया था ना, मैंने बताया था आपको कि जो ब्लड के कंपोनेंट है 3 हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ अब, ब्लड कंपोनेंट्स, यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है। वो तो सब जनरल बातें थी, वो लोग आप लोगों को बता भी होंगी। तो क्या है ना, ब्लड जो है 2 मेन पार्ट्स में है, प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है वो पूरे ब्लड का 55% कंसिस्ट करती है। 55% जो होता है ब्लड में वो क्या होती है, प्लाज्मा, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%, ठीक है। और प्लाज्मा जो होती है एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। अब इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्टेज हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, गैसेस हो गई, और सबसे मेन पॉइंट क्या होते हैं, प्रोटीन्स, जो सबसे ज़्यादा होती है प्लाज्मा के अंदर। अब हम उन चीज़ों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
अमाइनो एसिड्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, क्लोराइड आयंस, ये सब होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। और गैसेस कौन कौन सी होती हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर? O2, CO2, ठीक है। अब सबसे मेन टॉपिक जो आता है, जो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो क्या है? प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। अब इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बताती हूँ, पहले फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। अब फॉर्म एलिमेंट जो है वो कंसिस्ट करते हैं 3 टाइप्स के, जिसको हम बोलते हैं WBC, प्लेटलेट्स और RBC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके नाम बताती हूँ आपको। जो WBC होते हैं ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। WBC का दूसरा नाम क्या है? आप कंफ्यूज नहीं होना, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। और RBC का एराइथ्रोसाइट्स। ठीक है। अब जो WBC है वो भी कंसिस्ट करता है 2 टाइप की सेल्स। कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा इग्रेनुलोसाइट्स। अब जैसे इनके नाम से आपको पता लग रहा है, ग्रेनुलोसाइट्स मींस जहां पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और इग्रेनुलोसाइट्स मींस जहां पे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ठीक है। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो भी 3 टाइप के होंगे। ये सब मैं आपको ना डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेजोफिल्स। ठीक है। और ए ग्रेनुलोसाइट में जहां पे ग्रेनुल्स एब्सेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं उसमें होते हैं मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स। ठीक है। नोट कर लिया आप सबने? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इसे गो थ्रू हो ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, है ना। अब है ना, मैं इन सबको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो अगर नोट डाउन हो गया हो तो मैं सबको रब करूँ। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोटीन्स। और प्लाज्मा में प्रोटीन मेनली 3 टाइप की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एग योक के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? एग योक। ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है कि जो एल्ब्यूमिन है वो स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है प्लाज्मा का। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। मींस एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? तो एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस काम करता है।
प्रोफेसर बैलेंसिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोटीन की, जिसका नाम है ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसके भी छोटे छोटे सब टाइप्स हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा का क्या क्या होता है? हेल्प इन कॉपर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है? हेल्प इन कॉपर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये बीटा का काम क्या होता है? हेल्प इन आयरन ट्रांसपोर्ट। और गामा जो है वो एक एंटीबॉडी की तरह एक्ट करती है। तो जो ये है एक्ट एज एंटीबॉडी। अब हम अगर इसके ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबुलिन प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टाइप की प्रोटीन जो है उसका नाम क्या है? फिब्रिनोजन। अब जो फिब्रिनोजन है, जैसे ये एल्ब्यूमिन था स्मॉलेस्ट प्रोटीन, तो जो फिब्रिनोजन है वो क्या है? लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। और इसका फंक्शन क्या है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड मीन। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आगे के फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन ट्यून। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो सब आप अप्रिशिएट कीजिएगा। और मेरे को पता है कि भाई फर्स्ट टाइम है ये सब, तो गलतियाँ तो ऑब्वियस होंगी मेरे से। तो जो भी मैंने गलतियाँ की हैं वो आप अपने सजेशंस के रूप में, अपने एडवाइस के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं कल अगली